क्रिएटिविटी के मामले में जापानियों का कोई मुकाबला नहीं है। इसी कारण जापान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां हैं जो किसी और के पास नहीं है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं जापान ने टेक्नोलॉजी का विकास कैसे किया। हाउ डिड जापान डेवलप टेक्नोलॉजी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। जब भी जापान का नाम आता है तो सभी के दिमाग में जापान की छवि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहने वाले देश के रूप में होती है। जापान सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है और बहुत कम ही देश ऐसे हैं जो जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में टक्कर दे सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप आदि जब आते हैं तो टेक्नोलॉजी की कोई भी ताकत ढेर हो जाती है। लेकिन फिर भी जापान एक ऐसा देश है जहां औसतन प्रति वर्ष करीब 1500 भूकंप आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के घर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं जिससे उन पर भूकंप का कोई असर नहीं होता। 1854 में जापान ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था। अपने बढ़ते औद्योगिक क्षमता के संचालन के लिए जापान को प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए उसने 1894-95 में चीन तथा 1904-1905 में रूस पर चढ़ाई किया। जापान ने रूस जापान युद्ध में रूस को हरा दिया। ये पहली बार हुआ जब किसी एशियाई राष्ट्र ने किसी यूरोपीय शक्ति पर विजय हासिल की थी। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का साथ दिया, पर 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद से जापान ने अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में सुदृढ़ किया और अभी तकनीकी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास करने में उसका नाम अग्रणी राष्ट्रों में गिना जाता है। जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। फिर भी जापान ने पिछले 72 वर्षों में टेक्नोलॉजी का इतना विकास किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है। जापान की टेक्नोलॉजी का विकास करने की गति और ऊर्जा ऐसी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में कुछ नए जरने हैं तो ये निश्चित रूप से केवल जापान से ही पैदा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व बाजार में जापान का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सबसे बड़ा बजट खर्च करता है, करीब 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक। जापान में शोधकर्ता 6,77,731 के आसपास है। एशिया में जापान एकमात्र देश है जिसे सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है जापान की टेक्नोलॉजी के विकास का। जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें सोनी, कैनन, पैनासोनिक, फुजित्सु, शार्प, हिताची, एनईसी, एप्सन और तोशिबा जैसी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसके बाद होंडा, मज़दा, निसान, टोयोटा, निंटेंडो, मित्सुबिशी और सुबारू अन्य क्षेत्रों में भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के रूप में जाना जाता है। जापान की नवाचार रसायन, रोबोटिक्स, ऑप्टिक्स, धातु और अर्धकंडक्टर के क्षेत्र में भी पाया जाता है। जापान की अमेजिंग क्वालिटी को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि जापान में दुनिया में आधी से अधिक टेक्नोलॉजी रोबोट की है। इसका मतलब है कि उपलब्ध 7,42,500 रोबोटों में लगभग 4,02,200 दुनिया के सबसे बड़े मोटर वाहन निर्माताओं में से 6 जापान से हैं और दुनिया के 7 सबसे बड़े 20 अर्धकंडक्टर बिक्री कंपनियां हैं। रेल परिवहन में जापान में दुनिया की सबसे मोस्ट एडवांस ट्रेनें हैं, जो कि आज की तारीख में परिवहन की सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मैग्लेव ट्रेन 581 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। यह असामान्य बात है। जापान भी अंतरिक्ष पर नियंत्रण करता है। द जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान के अंतरिक्ष संबंधी सबसे अच्छा अनुसंधान और विकास का आधार और कारण है। ये रॉकेट के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त हुई है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए इसका योगदान प्रशंसनीय है।
ये सारा का सारा श्रेय जाता है जापान की संवैधानिक व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था और लोगों की क्रिएटिविटी को, जो जापान की टेक्नोलॉजी विकसित करने की बुलंदियों पर लेकर गई है। अगर हम चाहें तो भारत में भी युवकों को क्रिएटिव बनाकर टेक्नोलॉजी को विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। चूँकि जापान ज्यादा आयातित ईंधन पर निर्भर है, इसलिए परमाणु ऊर्जा जापान की प्राथमिकता बन गई है। वर्तमान में जापान दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा है और इसमें अब तक 55 परमाणु रिएक्टर हैं। वे जापान को 35% बिजली प्रदान करते हैं। ये जानना आश्चर्यजनक है कि जापान इन प्रौद्योगिकियों के साथ कैसे व्यवहार करता है। वास्तव में जापान ने मान्यता दी है कि अपनी आर्थिक ताकत बनाए रखने के लिए इसे अपनी प्रौद्योगिकियों को अग्रिम करना होगा। वे एक वस्तु के रूप में टेक्नोलॉजी को नहीं देखते हैं। उन्हें एहसास है कि ये एक सामरिक संपत्ति है और उन्हें पता है कि जापान की ताकत कठिन समय में भी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में निहित है। जापानी सभी स्तरों पर टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करते हैं। दुनिया के शीर्ष पर जापान को बढ़ावा देने वाला एक अन्य पहलू ये है कि उसने 2 वर्गों में टेक्नोलॉजी को वर्गीकृत किया है और उन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है। वे मौजूदा तकनीक से वाणिज्यिक आवेदन और मूल अनुसंधान से नए आवेदन कर रहे हैं। जापान किसी भी अन्य राष्ट्र के विपरीत नए संसाधनों में अपने संसाधनों का निवेश करता है, जो इसे योग्यता के समय और ऊर्जा के बारे में चिंता न करे। ये जापान की बुनियादी ताकत है जो सभी को ऊपर रखता है। इसके अलावा जबकि दुनिया में हर देश शोध और तकनीक को ढूंढता है जो कि इसके सैन्य डर सुरक्षा के लिए योगदान देता है, जापान ने पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में अपनी ऊर्जा को समर्पित कर दिया है, जो इसकी अर्थव्यवस्था को सहायता करता है, न कि ये सैन्य है। और जापान की शुद्ध टेक्नोलॉजी थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन और यूनाइटेड किंगडम के हस्तांतरण अमेजिंग है। तकनीकी तौर पर जापान दुनिया का टेक्नोलॉजी प्रमुख है और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।